नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टाइम में। तो आज की न्यूज ये है कि भारत ने अपने 140 करोड़ लोगों की गिनती शुरू कर दी है, जिसे हम कहते हैं सेंसस या जनगणना। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि अब ये एक्सरसाइज कई दिनों तक चलने वाली है और एक करंट अफेयर रहेगा जो कि हमारे किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये शुरू कब हुई? तो 1 अप्रैल 2026 से भारत ने अपनी जनगणना शुरू की। खास क्या है? खास ये है कि पहली बार दुनिया में इस तरह से हो रहा है कि कोई भी जनगणना पूरी तरह से डिजिटल की जा रही है। इसमें कहीं भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, पूरी तरह से डिजिटल होगी ये जनगणना, पहली चीज। दूसरा, जनगणना पहली बार, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में आ सकता है, 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी। 2027 में जो जनगणना है हमारी, वो हमारी 16वीं जनगणना होगी, 16th। लास्ट जनगणना की अगर हम बात करें तो 2011 में हुई थी। उसके बाद 10 साल बाद, क्योंकि हर 10 साल में होती है, तो 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि हमें पता है कोविड की वजह से सब कुछ रुक गया और जनगणना भी नहीं हो पाई, और इसलिए 2027 से गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस शुरू की। 11,718 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं जनगणना के लिए। आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 फेसेस में होगी। फेज 1 में हाउस लिस्टिंग और फेज 2 में एन्यूमरेशन किया जाएगा। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इस बार जनगणना में कास्ट सेंसस को भी डाला जा रहा है। 94 ईयर्स यानी 94 सालों के बाद 1931 में पहली बार कास्ट सेंसस किया गया था और उसके बाद अब किया जा रहा है। 1931 में सिर्फ SC ST 2 कास्ट की जनगणना की गई थी, लेकिन इस बार OBC और बाकी पिछड़ी जातियों की भी जनगणना की जाएगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि सरकारी जो योजनाएं हैं या बैंक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने PSL सुना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो इन सब योजनाओं को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, पता चले कितने लाभार्थी हैं, कितनों को जरूरत है, कितनों को नहीं है, तो इसलिए ये काम आएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए कृपया हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।